सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर की भी खबर। एक अफसर समेत 4 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और इधर बेसा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। तो राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस देर शाम से लगातार अभियान में जुटी हुई है और बताया जा रहा है बेसा जंगल का ये इलाका जहां घेराबंदी की गई है और ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। और चलिए सीधे रुक करते हमारे सहयोगी एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एरावत, अभी वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जी हाँ, जैसे हमने लगातार कल से देखा किस तरह से ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था, जैसे सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था। डोडा के फॉरेस्ट एरियाज में कुछ आतंकियों की मौजूदगी, उसके बाद पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया था। एक अफसर जो है, अगर कैप्टन की बात करें, जो शहीद हुआ है और उसके साथ साथ और 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ की अगर बात करें। जो लगातार कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था कि डोडा एरिया में कुछ आतंकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद के आतंकी हैं जिनको अभी सुरक्षा बलों ने घेर लिया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कोटवा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी जो ऑपरेशन चल रहा है इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे घने जंगल हैं जहां पर अभी ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। उसके साथ अगर हम बात करें, लगातार ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ स्नैपर डॉग से भी पूरे एरिया पर निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो ऑपरेशन है वो लगातार अभी जारी है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ हमने कल रात से देखा किस तरह से 2 बारी जो है कांटेक्ट हुआ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। पहले अगर हम 6 बजे की बात करें, 6 बजे जो है ये कांटेक्ट जो है फर्स्ट कांटेक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ आतंकियों के समय। उस समय अगर बात करें, रात 9 बजे दूसरा कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ आतंकियों से, जिसमें कैजुअलिटी हो गई। अगर हम बात करें जवान जिसमें शहीद हुए हैं, एक ऑफिसर और बाकी 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं अब तक तो बताया जा रहा है। हालांकि और भी कुछ जवान जो है वो घायल है जिनका अभी ट्रीटमेंट वगैरह जो है जारी है। और लगातार हम देखें किस तरह से आतंकी संगठन जो है जम्मू को फिर से एक बार एक्टिवेट करना चाहते हैं। जैसे हमने इससे पहले घाटी के अंदर देखा किस तरह से आतंकी गतिविधियां हो रही थी, लेकिन अब एक बार जम्मू को भी फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है कश्मीर घाटी पर। फिलहाल एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ऑपरेशन तेज कर दिया गया, जारी बताया जा रहा है। रावत बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। लगातार मुठभेड़ की खबर तो मिल ही रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो जवान है उनकी तैनाती और भी बढ़ा दी गई है। तो डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, ये सेना के सूत्र बता रहे हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। 5 आतंकियों का समूह है और 2 से 3 आतंकी अभी वहां पर छिपे हो सकते हैं और इसीलिए सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से ये खबर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का प्रहार जारी है। बीते दिनों में एक के बाद एक डोडा क्षेत्र में आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं। आतंकियों के इस क्षेत्र में सक्रियता ने सेना को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। सेना लगातार आतंकियों को किलों से निकालकर उनके जहन्नुम पहुंचा रही है। कल भी डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। आतंकियों से एनकाउंटर के बाद सेना के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना को इनपुट मिला था कि डोडा के देसावन क्षेत्र इलाके में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद बिलों में दुखी आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी की। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें एक अफसर समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 5 हफ्तों में डोडा क्षेत्र में आतंकी किस कदर सक्रिय हुए हैं, जरा उसकी वानगी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला किया गया। आतंकी हमले में सेना के 7 जवान घायल हुए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। 26 जून को जैश के 3 आतंकियों को सेना ने गंदुक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर हुआ, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब हुए। 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ, जिसमें 1 अफसर समेत सेना के 4 जवान घायल हो गए। कश्मीर में जिस तरह आतंकी सुरक्षा बलों ने कमर तोड़ी है, उसके बाद बौखलाए आतंकी आगाओं ने जम्मू क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। तीर्थ यात्रियों के काफिले से लेकर सुरक्षा बलों के काफिले तक को कायरों की तरह निशाना बनाया जा रहा है और सेना साजिश की नई मॉड्यूल को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवारा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकी घुसपैठ के इनपुट मिले थे और साजिश थी अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की। एलओसी के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के शूरवीरों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन धनुष चलाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों का इरादा घाटी में शांति भंग करना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया।
नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी बारूद का ढेर अपने साथ लेकर आए थे। मारे गए आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 6 हथौड़े समेत हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान मार्क वाले सिगरेट और खाने पीने के सामान भी जब्त किए गए हैं। ये सबूत हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में शांति से पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। ना तो आतंकी बचेंगे, ना उनके मददगार। पहले भी 3 संदिग्धों की गतिविधि यहाँ पर देखी गई थी। उसके बाद अब 2 संदिग्धों की यहाँ गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पूरे इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ से ये संदिग्ध गुजरे हैं या फिर जहाँ पर ये संदिग्ध हैं, ताकि उन तक पहुंचा जा सके। और एक खतरा जो है जो लगातार बढ़